हाय, मेरा नाम कोमल कोठारी शाह है। मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इस बारे में है कि एक ब्राइड को अपने मेकअप किट में क्या क्या रखना चाहिए। तो आज हम सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जो उन्हें आने वाले फंक्शंस में या जिस शादी के बाद वाले दिनों में तैयार होने के लिए काम आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो होता है एक मेकअप क्लेंज़र। लगाने से पहले हम फेस को क्लेंज़ करें, उससे कि मेकअप हमारे पोर्स में बैठता नहीं है और हमारी स्किन को हार्म बिल्कुल भी नहीं करता है। तो मेकअप क्लेंज़र आपके दो टाइप के होते हैं, या तो आप एक वेट वाइप खरीद सकते हैं अपने साथ में, जैसे कि ये आप मेकअप रिमूविंग वाइप भी खरीद सकते हैं, बेबी वाइप भी खरीद सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट जो आपका मेकअप 100% निकालने के लिए और डर्ट निकालने के लिए काम आता है वो होता है एक माइसेलर वाटर या फिर एक वाटरप्रूफ मेकअप क्लेंसर। सो दिस इज़ फ्रॉम बायोडर्मा और मैं सारे प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल में डालूंगी। आप उसमें भी बाद में चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल्स के बारे में उनकी। उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट होता है हमारा जो बहुत ही ज़रूरी होता है वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र। सो हियर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी मॉइस्चराइज़र लें वो जेल बेस्ड हो या फिर वाटर बेस्ड हो। आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र कभी भी ना लें। उसका रीज़न ये है कि ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र एक लेयर की तरह काम करता है और हमारे मेकअप को हमारे स्किन से दूर रखता है, तो हमारा मेकअप निकलने का टेंशन रहता है। और वाटर और जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं, प्लम्प सॉफ्ट भी बनाते हैं और हमारा मेकअप उन पर बैठ भी जाता है। तो यहाँ पे ये जो मॉइस्चराइज़र है दिस इज़ फ्रॉम क्लिनिक मॉइस्चर सर्च 72 आवर्स, आप ये ले सकते हैं या और भी कोई इस टाइप का मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। उसके बाद आप एक अच्छी आई क्रीम ज़रूर रखें अपने पास। ये बॉबी ब्राउन से है, ऐसा नहीं है कि आपको इन ब्रांड्स पर ही जाना है, आप किसी नॉर्मल और रेगुलर ब्रांड की भी अच्छी आई क्रीम जो आपको सूट करती है ज़रूर ले सकते हैं। क्योंकि हम बहुत देर तक जागते हैं, शादी के फंक्शंस में हम थक जाते हैं तो हमारी आईज पे स्वेलिंग आ जाती है, डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं और हम बहुत थके थके से दिखते हैं। तो आई क्रीम हमें उन सब चीज़ों से निकालने में मदद करती है। मॉइस्चराइज़र फेस पे लगा लेते हैं, उसके बाद हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं और सनस्क्रीन के बाद जो फर्स्ट स्टेप और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है वो होता है प्राइमर। तो प्राइमर में आप एक अच्छे प्राइमर में एक्चुअली ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये आपका कलर बार का प्राइमर है, ये स्मैश बॉक्स का है। मैं तो आपको दो वैरायटी बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत प्राइमर्स मार्केट में आते हैं। आप एक अच्छा प्राइमर जो आपकी स्किन को सूट करता हो ज़रूर लें। प्राइमर से होता ये है कि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो हमारे जो मेकअप है वो हमारी स्किन पीती नहीं है, यानी कि उसे अंदर अब्जॉर्ब नहीं करती है, तो हमारे फेस पे एक्ने और प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये एक शील्ड की तरह काम करता है हमारे चेहरे पर। और इसके अलावा ये हमें एक बहुत ही स्मूथ कैनवस देता है, जिससे हमारा जो फाउंडेशन है वो लिटरली ग्लाइड होता है फेस पे, हमारी स्किन सिल्क जैसी स्मूथ हो जाती है। तो हमें फाउंडेशन एप्लीकेशन में या कोई भी चीज़ को लगाने में बहुत ही आसानी होती है। तब स्टार्ट करने से पहले हमें करेक्टर ज़रूर लगाना होता है चेहरे पे। करेक्टर अब हमारा येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ऑरेंज और येलो का मिक्सचर हो सकता है, पीच हो सकता है। ये इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने अपने बॉक्स में डाल रखा है पहले से, और आप उसे ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा करेक्टर सबसे बेहतरीन है। तो ये अलग अलग ब्रांड से हैं, बॉबी ब्राउन से हैं, मैक्स से हैं और एले गर्ल से हैं। आप ऐसे कोई भी करेक्टर अदर ब्रांड के भी अपने किट में ज़रूर रखें, आपके डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन और स्कार्स को छुपाने के लिए। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो करेक्टर लगाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगाने की। तो फाउंडेशन आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको हुडा ब्यूटी और एस्टी लॉडर का दिखा रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं के लें, आप फिर से कोई भी अपने पसंदीदा ब्रांड का फाउंडेशन ले सकते हैं। फाउंडेशन चेहरे पे अच्छे से लगाने के बाद हम लगाते हैं उसे फिक्स करने के लिए ऐसा कॉम्पैक्ट या फिर फिक्सिंग पाउडर भी कहते हैं हम इसे। ये कुछ ऐसा सेट पाउडर होता है और एक ही लूज़ पाउडर के फॉर्म में भी आता है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अपने चेहरे को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि चेहरा वाइट और एक टोन का हो गया है, तो उसमें हमें डेफिनेशन डालने के लिए कलर्स डालने पड़ते हैं। तो कलर्स हम डालते हैं ब्लशर से। सो दिस इज़ फ्रॉम मैक। ये ब्लशर शिमर के साथ में है और ये बहुत ही अच्छा लगता है हमारे चेहरे पे। इसके बाद जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है एक हमारा ब्रॉन्ज़र।
ये बेनिफिट का हुला ब्रॉन्ज़र है। आप ऐसा कोई भी ब्राउन कलर का दूसरा ब्रांड का पाउडर ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट टाइप का, जो आपके चेहरे को और डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप एक हाइलाइटर ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा शिमर वाला ब्लशर लेते हैं तो आपका हाइलाइटर और ब्लशर दोनों का काम ये एक ही चीज़ कर देती है। तो यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट कम हो जाता है किट में से। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा आई मेकअप। तो आई मेकअप का जो बेसिक हम स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारा बहुत ही सुंदर वाइब्रेंट आई शैडो कलर पैलेट से। आप ऐसे शिमर, मैट, मेटालिक्स सबका मिक्सचर ले हमेशा जब भी ले, सो दैट आपको रेगुलर डेज में भी काम आ सके और किसी फंक्शन के लिए भी काम आ सके। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप एक अच्छी कोल पेंसिल लें। कोल पेंसिल वो हो जो आपकी आंखों से काजल को हटाए ना, स्मज ना करे। ये कोई भी ब्रांड की हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जब महंगी ब्रांड का काजल लेते हैं तो वो हमारी आंखों पर ज़्यादा देर रहता है। काजल आइज़ टू आइज़ डिपेंड करता है। तो आप अपनी फेवरेट ब्रांड ऐसे ही चुने कि जो आपको आंखों पे काजल सबसे ज़्यादा देर टिकता है, आप वो काजल अपने किट में रखें। उसके बाद आप एक अच्छा सा आईलाइनर रखें। आईलाइनर आप लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं, केक फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा जेल फॉर्म में रख सकते हैं। ये बॉबी ब्राउन का जेल आईलाइनर है। ऐसा लॉरियल और मेबेलिन का भी मैं यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। आप एक लिक्विड लाइनर भी ले सकते हैं, आपकी जिससे प्रैक्टिस हो, जिससे आप इजीली और जल्दी आईलाइनर लगा सके, विंग बना सकें, आप वो ही आईलाइनर को लें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आने वाला है वो होता है अच्छा मस्कारा। मस्कारा में आप ये कोलोसल का वाटरप्रूफ येलो मस्कारा लें। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत रीज़नेबल है, और ये मुंह धोने से भी आपके मस्कारा को नहीं स्मच करेगा। आपका जो रोने से भी या आपके अगर आईज से पानी भी आता है तो ये आपके मस्कारा को नहीं फैलाएगा बिल्कुल भी। इसके बाद आप अगर लिपस्टिक के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आप डायरेक्टली लिपस्टिक ना लगा के लिप लाइनर भी ले सकते हैं। और अगर आप लिप लाइनर नहीं लेना चाहते हैं, अगर लिपस्टिक आपके लिप्स पे ऐसे ही टिक जाती है, तो आप ऐसी कुछ लिपस्टिक खरीदें, जैसे कि ग्लॉसी खरीद सकते हैं, आप इसमें नॉर्मल खरीद सकते हैं, आप इसमें मैट खरीद सकते हैं। अब ये टॉम फोर्ड की है, ये हुडा ब्यूटी की है, ये बॉबी ब्राउन की है। आप इसमें कोई भी ब्रांड की खरीदें, बट सब वैरायटी लें इसमें। और कलर्स भी आप बहुत ही पर्टिकुलरली सब सिमिलर कलर्स पे ना जाएं। उसके बाद आप ले सकते हैं एक अच्छा आईब्राउ किट। अगर आपकी आईब्राउ उतनी घनी नहीं है, उतनी डार्क नहीं है या अनइवन है, तो आप एक आईब्राउ किट से अपने आईब्राउज को थोड़ा सा फिल करके उसे इंस्टेंटली अपने फेस को पॉप्ड अप दिखा सकते हैं। तो ये आपका BND से है आईब्राउ किट। आप ऐसा एक आईब्राउ किट ले सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक हमने मिस की है, वो होता है एक सेटिंग स्प्रे। आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर लें। उसकी वजह ये है कि जब हम इतनी सारी लेयर हमारे चेहरे पर लगाते हैं तो सारी लेयर्स को मिक्स करने के लिए, एक दूसरे में घुला मिला दिखाने के लिए एक सेटिंग पाउडर काम आता है, सेटिंग स्प्रे काम आता है। तो दिस वन इज़ फ्रॉम NYX ड्यूई फिनिश। ये बहुत अच्छा है, ये हमारे मेकअप को बहुत लंबे समय तक टिकाने में काम आता है, और इसका जो लुक आता है आपके चेहरे पर डालने के बाद वो बहुत ही बेहतरीन होता है। आप एक सेटिंग स्प्रे ज़रूर लें। ज़रूरी चीज़ है जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो है एक आईलैश कर्लर। हम आईज पे मस्कारा तो लगाना जानते हैं बहुत ही आसानी से, बट सिंपली सिर्फ मस्कारा लगाया हुआ और आईलैश कर्लर से कर्ल करके मस्कारा लगाया में काफ़ी फ़र्क होता है। अगर आपकी लैशेस घनी नहीं है, पतली है, लाइट कलर की हैं या उतनी नहीं विजिबल है, तो आप पहले से यूज़ करना सीख लीजिए और इसे ख़रीदिए, और इससे आप 10 सेकंड तक पंप करिए और आपके आईलैश प्रॉपर कर्ल हो जाए। उसके बाद आप मस्कारा लगाइए और आप देखिए कि आपको प्रॉपर फॉल्स आईलैशेस का लुक मिलेगा। अब ऐसा है कि चीज़ें तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप इसके अलावा भी जितनी चीज़ें चाहें अपने किट में ज़रूर रख सकते हैं, बट बीइंग अ ब्राइड, कीपिंग मिनिमल प्रोडक्ट्स इन योर मेकअप किट, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो एक ब्राइड को रखनी ही चाहिए। आई होप आपका किट बनाने में ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा हो। आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करना है वो दिया गया है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।